ओके, हम एक और सॉन्ग गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, सुरेश जी के साथ जो दिल्ली से हैं हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड, जेनसी। जी गाइए।
तो आइए मेरे साथ आप पढ़ें। ओके, कोई और गाए गए गीत गा सकते हैं? जी, गाइए प्लीज़। आइए प्रार्थना करें, सब अपने सरों को झुकाएं। प्रार्थना करेंगे, प्रभु का अनुग्रह आपको स्पर्श करे। खुदा, आज की रात हम तेरे चरणों में आते हैं और परमेश्वर पिता तेरे पवित्र लहू के द्वारा
प्रभु तेरे ब्लड के द्वारा प्रभु जो लोग उपवास रखेंगे, पवित्र आत्मा उन सब को आप छुए, उन सब के घरों को आप देखना। प्रभु बड़ा जलाल जो आपका आता है, प्रभु इस उपवास प्रार्थना के माध्यम से भी आए। प्रभु इस उपवास प्रार्थना के माध्यम से भी आए। प्रभु इस उपवास प्रार्थना के माध्यम से भी आए। प्रभु यीशु के नाम से आप सबके लिए आप देखना, प्रभु आपको एक लेवल ऊपर लाएगा इस उपवास से। आमीन। फिर जब आप दूसरा उपवास रखेंगे तो प्रभु आपके जमे हुए रुके हुए सारे कामों को प्रभु बदलना शुरू करेगा। आमीन। और उसके अनुग्रह और दया से बहुत कुछ संभव होने वाला है। आमीन। देखिए, हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं उपवास के लिए ही। मेरे साथ पढ़े आप एजरा की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 21, 22, 23 वचन। आमीन। प्रभु आपके वचन पर पढ़े जाने पर आशीष हो और आपके बड़े नाम से हर घर पर आशीष हो, हर एक परिवार पर आशीष हो। जितना सुना जाए वो फल में बदल जाए। वो जितना वचन सुना जाए वो सब फल में बदल जाए। जितना वचन पढ़ा जाए वो सब फल में बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फल के रूप में इन्हें मिराकल मनी मिले, फल के रूप में इनके जीवन में शांति मिले, फल के रूप में पवित्रता मिले, फल के रूप में चारों तरफ माहौल खुला हुआ मिले, फल के रूप में इन्हें भविष्य की सुंदर आशा दिखाई दे, फल के रूप में मसीह के सच्चे गवाह हों। आमीन। वचन बताता है, जब हम एजरा 8 अध्याय को पढ़ते हैं तो हम कुछ खास बातें देखते हैं। खास बात कुछ इस तरह की है। मम्मी जो कुछ पूछना ना पास जाकर पूछ, मैं परेशान। वो मतलब देखो कितना डीपली वो बात को करता है। आमीन। एक विश्वासी के लिए परमेश्वर के साथ बहुत नजदीक का रिश्ता होता है। आमीन। और बहुत नजदीक का समझो। हालेलुया। लिखा है मत्ती 9 में, तब यूहन्ना के चेलों ने पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा
उस समय वे उपवास करेंगे। नए कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद वस्त्र से और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती हैं। आमीन। प्रभु का वचन बताता है, मत्ती में उन लोगों ने आकर यीशु मसीह से बात की। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि हम सप्ताह में 2, 3, 4, 5 उपवास रखते हैं, लेकिन आपके चेले उपवास नहीं रखते। तो हमें यहाँ पता लगता है प्रभु ने उपवास का निरादर नहीं किया, लेकिन प्रभु ने विश्वासी का भी निरादर नहीं किया। उसने कहा जब तक मैं साथ हूं तो उपवास क्यों रखे भाई। हालेलुया। लेकिन वो दिन आएंगे जब वो उपवास रखेंगे। पुराने नियम में हमने एजरा 8 अध्याय में एक गंभीर टॉपिक को देखते हैं। हालेलुया, है ना। वो गंभीर टॉपिक क्या है? आमीन। प्रभु आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। आमीन। वचन बताता है, जब हम 8 आयत को पढ़ते हैं, 8 अध्याय की, कोई पढ़े 8:8। एक और पढ़ दे बस। आमीन। तो हमें ऐसे पता लगता है, इज़रा के साथ भी लोग थे और उनके साथ भी फिर बहुत सारे परिवार थे, व्यक्ति थे, सेवक थे, काम करने वाले लोग थे, किसान थे, योद्धा थे, जवान थे, सब लोग थे उसके साथ। हालेलुया। लेकिन इज़रा बोलता है 8 अध्याय के 21 पद में, तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। तो पहला प्रार्थना करने का, उपवास करने का उसका क्या रीजन था? कि हम सब परमेश्वर के सामने दीन हो जाएं, है ना। हालेलुया। एक विश्वासी के लिए दीन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और बाइबल में दीन होने के कुछ फल लिखे हैं। हालेलुया, है ना। एक विश्वासी जब जब प्रभु के सामने दीन होता है, तब तब प्रभु बड़े बड़े काम करता है। बाइबल बताती है, निर्गमन 10 अध्याय 3 वचन, तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा। एक सवाल पूछा प्रभु ने कि तू दीन होने में परमेश्वर के सामने कब तक, 1 दिन 2 दिन संकोच करेगा, है ना। हालेलुया। ये प्रभु ने उनसे सवाल पूछा। आमीन। नीति वचन कहता है 31 अध्याय 9 वचन, अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर,
और दीन दरिद्र लोगों का न्याय कर। है ना? प्रभु ने कहा उन लोगों का न्याय कर जो मन में दीन है। फिलिपियो कहता है 2 अध्याय का 8 वचन, प्रभु यीशु ने अपने आप को यहां तक दीन किया, मनुष्यों के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। कुछ दीन होने के हमें फायदे दिखते हैं। याकूब कहता है 1 अध्याय उसका 9 वचन, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। यानी जो भाई मन में दीन है, नरमता से है, तो प्रभु उसका पद ऊंचा कहता है। आमीन। है ना? और एक और जगह लिखा है लूका 6 अध्याय में प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। ये प्रभु यीशु ने लूका 6 अध्याय के 20 और 21 वचन में कहा। 22 में प्रभु ने कहा, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। मतलब ऐसे प्रभु ने दीन लोगों के लिए रिवार्ड रखा है। आमीन। तो वो पहली डिमांड क्या रखता है कि हम उपवास के दौरान क्या होंगे? दीन होंगे। उपवास का एक महत्व होता है। आमीन। है ना? तो आप जितना रख सकते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, पूरा दिन आप उपवास रख लीजिए। आपका प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपकी इज्जत करता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको ढूंढता है। आमीन। यीशु मसीह आपकी कदर करता है। हालेलुया। वो कहता है तब मैंने वहां अथवाह अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। और दूसरे उसने कहा कि मैं यात्रा के लिए क्या करूं? सरलता मांग लूं। आमीन। कई बार लोग बेचारे सुबह निकलते हैं लेकिन शाम तक घर नहीं पहुंचते। हालेलुया। उसने देखा हमारे पास पैसा है, कई लोगों का पैसा रास्ते में छीन लिया जाता है, कई लोगों का पैसा घर, बेटी, पत्नी, शैतान, दुष्ट लोग लूट लेते हैं। इस बात का एजरा को बहुत गहरा अनुभव था। इस बात का एजरा ने बहुत नजदीकी पता था। आमीन। और इस बात को वो समझता था। हालेलुया। प्रभु आपके मन के भाव को देखता है। आप आधा मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट उपवास रखते हैं, 2 दिन, 40 दिन, प्रभु आपके भाव को देखता। आपके साथ जबरदस्ती नहीं करता, मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करता। इन लोगों ने स्वयं प्रभु के सामने उपवास का प्रस्ताव रखा और कहा कि हमें नंबर 1 उपवास के द्वारा मन में दीन होना है। नंबर 2 अपने बाल बच्चों और अपनी संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगनी है ना? संपत्ति भी सुरक्षित रखनी है। आपकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी, इसलिए आज मीटिंग कर रहे हैं। आमीन। ताकि आपकी संपत्ति बढ़े। आमीन। आपका फाइनेंस बढ़े। आमीन। और आपके बाल बच्चे बढ़े। आमीन।
है ना? आप देखते हैं चारों तरफ बहुत महंगाई फैली हुई है। आप देखते हैं चारों तरफ बहुत उजाड़, उसके लिए बहुत मुश्किल यात्राएँ हो गई हैं। हालेलुया! और उस समय में भी उसे पता था कि कैसा माहौल है। उसे पता था बहुत गंभीर माहौल है और उसे डर था कि अगर हम दीन ना हुए तो रास्ते में लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि सारे लोग क्या हैं? मजबूत हैं। अगर हम दीन हो गए तो थोड़ी बहुत बात हम भी सह लेंगे और लड़ाई से, मुकदमे से, झगड़े से हम बच जाएंगे। जिसके घर में 15 से 20-25 साल के बच्चे होते हैं, 30 साल के, बताया जाता है कि उसके घर में बार बार झगड़े होते हैं। ऐसा कुछ लोग मानते हैं और कई बार गरम खून झगड़े उत्पन्न करता है, ऐसा बताया जाता है। एजरा ने चाहा कि सबको परमेश्वर की आशीष मिले, सबको परमेश्वर का दर्शन मिले और सब लोग क्या हो जाए? प्रभु की ओर देखने वाले हो जाएं। हालेलुया! इसलिए उसने कहा सब लोग उपवास रखो और उपवास के एवज में कहा प्रभु हमें हमारे बाल बच्चों को, संपत्ति को सुरक्षा दे, सरल यात्रा दे। और 22 वचन कहता है क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। और उपवास हमारी लज्जा भी दूर करता है। हालेलुया! और उपवास हमारी लज्जा भी दूर करता है। आमीन। आपके घराने की लज्जा प्रभु दूर करेगा। इन उपवास के दिनों में प्रभु आपके घराने की लज्जा दूर करेगा। हालेलुया! वचन बताता है, वो कहता था मैं राजा से ले सकता था, ये ऐसे कुछ भाव लिखा है, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी, मैं लजा रहा था, है ना, कि मैं लूं तो कैसे कहूं उससे। हालेलुया! इसलिए उसने एक और दूसरा रास्ता चुना। आमीन। वो कहता है क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उसके उनके विरुद्ध है। आमीन। 2 मिनट खामोशी में घुटने टेके और प्रभु के सामने आ जाएं गंभीरता से। अपने आप को कुछ देर प्रभु के सामने समर्पित करें। पिता, जो लोग उपवास रखेंगे, एक के उपवास के कारण पूरे परिवार पर आशीष आए। इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और कहता है इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। आप भी, जो आपके घर में उपवास रख रहा है या आप रख रहे हैं, चाहे आप कितना भी उपवास रख रहे हैं, अपने प्रार्थनाओं के विषयों को प्रभु के सामने समर्पित करें। हालेलुया! जब आप प्रभु के सामने आते हैं तो देखिए क्या होता है। यहोशू की पुस्तक बताती है 7 अध्याय और उसका 6 से लेकर, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े
और इजरायली वर्द लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर भूमि पर सांस तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया है? वो प्रभु के सामने ऐसे रोता है और कहता है, प्रभु तू क्यों ले आया, है ना? ऐसा क्या हो गया वहां? वो कहता है, क्या हमें अमोरियों के वंश वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूं, जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तो अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? वो प्रभु के सामने जब युद्ध में हार जाता है, और 4 और 5 वचन कहता है, उसके 36 लोग मारे जाते हैं, तो वो प्रभु से कहता है, प्रभु हाय प्रभु, तो अपने बड़े नाम की खातिर क्या करेगा? प्रभु प्रभु तू, लोग हमें क्या कहते होंगे? और वो इस बात के लिए प्रभु के सामने रो रो कर उपवास करता है। जब आप उपवास रखेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा, आपके घर में काम करेगा, आपके व्यवसाय में आशीष देगा, आपके बच्चों में आशीष देगा, आपको हजारों संकटों से बचाएगा। हालेलुया! क्योंकि वो आपकी केयर करता है, वो आपके उपवासों को देखता है। आमीन। बाइबल कहती है, जब वो खाना नहीं खाते, प्रभु के सामने रोते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से उन पर दया अद्भुत तरीके से दिखाता है, अलग तरीके से दिखाता है। उनकी प्रार्थना का विषय था कि हाय प्रभु, है ना? हाय प्रभु। इसलिए योएल की पुस्तक 1 अध्याय 14 वचन कहता है, 2 अध्याय का 12 वचन कहता है, 2 अध्याय का 15 वचन कहता है, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ। हालेलुया! नीनवे की पुस्तक बताते हैं, नीनवे में घोषणा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, घर खत्म हो जाएंगे, परिवार खत्म हो जाएंगे, जानवर खत्म हो जाएंगे, और तुम भी स्वयं यहोवा के प्रकोप से खत्म हो जाओगे। उन्होंने 40 दिन के उपवास रख दिए और प्रभु के सामने रो पड़े, और यहां तक कि अपने जानवरों को भी उपवास रखाया। और जब उपवास थे तो प्रभु के सामने गंभीरता से टिके रहे। प्रभु के सामने जब आप टिकेंगे, प्रभु बड़े चमत्कार करेगा। आमीन। आइए छोटी प्रार्थना करें, सब अपने सरों पर हाथ रखें। मेरे पिता परमेश्वर, यदि इनमें कोई शुगर का पेशेंट है तो वो हमेशा के लिए चंगा हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर, यदि किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो इसी क्षण चंगा हो जाए। प्रभु, जितनों के पास पैसा नहीं, उन सब को प्रभु धन की विशेष आशीष आए, और एक स्वर्गदूत जाकर बड़े बड़े चमत्कार करे और कई सारे धन के बड़े द्वार खोले, बरकतों के द्वार खोले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बरकतों के द्वार खोले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बरकतों के द्वार खोले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बरकतें बरस जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बरकतें उतर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बरकतें ठहर जाए। प्रभु, जितने लोग उपवास रखेंगे वो सुरक्षित रहें, नींद में सुरक्षित रहें, घर में सुरक्षित रखे जाएं, यात्राओं में सुरक्षित रखे जाएं, उनके परिवार सुरक्षित रखे जाएं।
आपके ऊंचे नाम में हम दुआ करते हैं। यहोवा एल सदाई हाथ बढ़ाइए, यहोवा यरी है टच करो, हर एक कमजोर शरीर ताकतवर हो जाए, जो शरीर फैले हुए हैं वो नॉर्मल हो जाए। यहोवा रबा शना, तेरे ऊंचे नाम की महिमा हो। प्रभु तेरे ऊंचे नाम की महिमा हो। प्रभु तेरे ऊंचे नाम की महिमा हो। प्रभु तेरे ऊंचे नाम की महिमा हो। हम एक एक पर हाथ रखकर दुआ करते हैं। यस्सु मसीह नासरी के नाम से ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, बड़ी विजय प्राप्त करे, इन उपवास के दिनों में बड़ी बड़ी बातें देखे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, ये कई बड़े क्षेत्रों में विजय प्राप्त करेंगे। ये कई सारे क्षेत्रों में बड़ी बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ये ऊंचे किए जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से यहोवा राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपको बोलते हैं, आपकी स्तुति हो। हमें प्यार करने वाले परमेश्वर, तेरे बच्चों पर हाथ रखकर हम दुआ करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर सताव गायब हो जाए, इन्हें हर तरीके की ब्लेसिंग आए, धन की ब्लेसिंग आए, अच्छे स्वास्थ्य की ब्लेसिंग आए। इन्हें ये कार लेना चाहते कार ले सके, गाड़ी लेना चाहते गाड़ी ले सके, ये स्कूटी, जमीन, दुकान जो लेना चाहते ले सके। ये क्रिसमस से पहले इन 40 डेज में ये 4 गुना लंबे चौड़े किए जाए। मैं घोषणा करता हूं, यीशु मसीह के नाम से 20 गुना, यीशु मसीह के नाम से 30 गुना, यीशु मसीह के नाम से 60 गुना, यीशु मसीह के नाम से 70 गुना, यीशु मसीह नासरी के नाम से 100 गुना आशीषित हो जाए। हर दवाई, हर इन्फेक्शन दूर रहे। आमीन, 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 आमीन। ओके डियर फैमिली, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं जल्दी।